किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो कितना सुंदर गन्ना है और इसकी हाइट कम से भी कम 17 से 18 फुट गोड़ा पत्ती सहित है। देखो किसान भाइयों, और किसान ने इस विकट परिस्थिति में इतना अच्छा गन्ना का रखा, वो तो सारी जानकारी हम किसान भाई से लेंगे, क्योंकि ऐसे खेत देखने बहुत मुश्किल है। बहुत ही कम खेत देखने को मिलते हैं ऐसे हाल फिलहाल 2025 में। ठीक है किसान भाइयों, और गोले की स्थिति भी काफी अच्छी है। हाँ जी भाई जी नमस्कार। राम राम जी किसान भाइयों। एक बार अपना परिचय मेरा दे दो। नाम सचिन पवार है। मैं गांव दोगट से हूँ। जी जिला बागपत है जी। चलो जी, एक बात बताओ, या क्या रखा जी आपने? बहुत ही अच्छा गन्ना खड़ा है ये क्या इस जादू के पीछे, इस मेहनत के पीछे क्या कारण है? कुछ किसान भाइयों को बताओगे? हाँ जी, देखिए राहुल भाई, जी मतलब बताया तो बहुत सारी वीडियो में भी। जी ठीक है जी। जी इसका सबसे देखो ज्यादा कारण तो है कि किसान की अपनी मेहनत है जी। जी ठीक है जी, वो तो करनी पड़ेगी खेत के साथ में। करनी पड़ेगी। और दूसरी बात है, अगर आपको सही कैलकुलेशन की जानकारी है अपनी डोज देने की गन्ने जी में। जी ठीक है जी। जी जैसे कितनी मात्रा में कितना फर्टिलाइजर आपको डालना नीचे। जी और स्प्रे का तो किसान को पता ही है भाई, वही 4-5 स्प्रे तो होने ही होने हैं। होने होने ठीक हैं। है राहुल भाई। जी तो मेरे कहने का मतलब है, बस यही एक कारण है। आपने अपने आप बता दिया कि हाँ भाई, इसके हाइट गन्ने गन्ने की 15 फीट हो रही होगी। हो रही होगी। है जी गन्ने राहुल भाई। गन्ने के जी फिलहाल। हाँ, गन्ने गन्ने की हाइट ये खूब आराम से 15 फीट ले है जी इसकी। जी जी और अब की बार जी खराब सीजन है। बहुत देखो, ये ज्यादा। तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा हर किसान को कि हाँ भाई, खराब जी सीजन है। जी खराब सीजन वो होता है जिसमें बरसात ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ज्यादा बारिश होने की वजह से गन्ने की सकरा जो बनती है ना, जी वो टूटती रहती है। टूटती रहती ठीक है। है जी। तो ठीक है जी। इसलिए गन्ना प्रॉपर हाइट नहीं ले पाता। और गन्ना क्या करता है, गन्ने में क्या होता है जी, रोग आने की संभावना भी ज्यादा बढ़ जा, क्योंकि मान लिया किसान 2 घंटे पहले स्प्रे मार के आया जी, 3 घंटे बाद बारिश हो जाती, हुआ अब की बार। आपका तो बहुत बुरी स्थिति हुई, ठीक अब कह की रहे हैं आप। बार ये हुआ जी, जी कि मान लिया हम भी, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमने क्या काम किया, स्प्रे करके बाहर निकले जी और घटा सी थी और वह बारिश होनी चालू होगी। जी ठीक जी। जी अब जो ठीक ठाक किसान है भाई, उसे पता चल गया कि यार बारिश होगी ज्यादा से ज्यादा, अब रिजल्ट रहेगा 20-25 दिन का, वो 5 दिन या 6 दिन पहले स्प्रे लेकर चल पड़ा, फिर एक स्प्रे मार दी। फिर स्प्रे मार दिया आपने? हाँ जी। जी तो देखिए, एक बात तो ये है कि किसानों ने स्प्रे भी कम किया है, और स्प्रे किया भी है तो उसके बावजूद बारिश होगी। और बारिश हो गई। गन्ने में क्या हुआ जी, टॉप बोरर आ गई। टॉप बोरा आ गया। और अब की बार तो कंटे भी बोल रहे, मतलब बोल गए। कि भाई जहाँ 5 ट्रक गंडा आना था, वहां 2 ट्रक ही गंडा आ रहा जी। दो ही ट्रक नारा। गलत तो नहीं जी। चलो और किसान भाइयों। 15 दिसंबर आते आते क्या होगा कि 15 दिसंबर तक का आप देख लियो कि भाई पता लगेगा, 15 से 20 दिसंबर के बीच में मुड्डे खत्म हो गए। अच्छा जी, हाँ। झुंझुने बच जाओगे। हाँ जी, इस ऐसी हालत है अब की बार गन्ने की। अच्छा देखिए, जी। भाव बहुत अच्छा मिला, जी लेकिन किसान के पास फसल कमजोर रही। कमजोर रही। हाँ, ये मतलब बहुत ठीक खबर नहीं है, वैसे ही है, मतलब चलो, जो खराब ही हमारी मौसम नई रहा। ऑडियंस है हाँ जी। और उनके द्वारा कुछ सवाल भी आओगे, हाँ जी। हाँ जी। कुछ अपने भी दिमाग में सवाल है। हाँ जी। एक तो सबसे पहले जब हम गन्ने की खेती की बात करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं भाई हमने इसकी बुआई का कैसे इंतजाम करा। ठीक है हाँ जी। जी, सबसे पहले तो बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है जी। हुँ। कितनी गैपिंग है, ट्रेंच में है, सादी विधि है, कैसी है? ठीक है, हाँ जी। पैटो विधि है, नहीं है, वो सारी रिंग पिट को जोन से भी है। हाँ जी। पहले तो इसके बारे में ये बताओ कि यह विधि कौन सी है? राहुल भाई देखिए, मैंने गन्ना लगाया लगभग 56 इंच तक गन्ना लगा चुका जी मैं। जी ठीक है जी। जी अब कैसे हुआ, 28 इंच की तो हम बहुत सालों से बुआई करते ही आ रहे थे। उसमें मैंने उत्पादन रिकॉर्ड देखा कि भाई 100 कुंटल गन्ना निकल गया बीघे में, 105 कुंटल गन्ना बीघे में निकल गया, अच्छी मेहनत करते करते। करते फिर करते। हमने थोड़ा सा और साइंस को थोड़ा सा, भाई किसी से जानकारी ली, कोई जानकार वैज्ञानिक मिल गया हमें, या कोई किसान बहुत ज्यादा अनुभवी मिल गए, उनसे जी हमें सीखने को बहुत ज्यादा मिला जी। जी अपने खुद का ज्ञान तो लेके कोई पैदा नहीं होता, कोई ना कोई गुरु तो मिलेगा ही। जी ठीक जी। तो हमें थोड़ा ज़्यादा मिलते रहे। तो क्या हुआ कि हमने देखा कि भाई 28 इंच पर पैदावार कम क्यों आती है, क्योंकि पत्ती से पत्ती मिल जा जी। अच्छा जी। आप समझिए इस बात को। जी 28 इंच पे क्या होगा, जब भी पत्ती से दूसरे गन्ने की दूसरे खूड़ की पत्ती टच हो जाएगी, जी तो उसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा बन जाती है गर्मी के मौसम में। जी और ह्यूमस खेत में
अगर सब्जी में भी खेत में अच्छा आप एक बात बताइए, अब बड़ा बड़ा गन्ना हो जाओ उसमें सब्जी क्यों नहीं होती? क्योंकि उस टाइम हुमस बनने के कारण खत्म हो जा निचरली फसल, जी तो ह्यूमिडिटी ज्यादा बन जाती है खेत के अंदर, तो इसलिए पैदावार कम हो जाती है जी। अच्छा जी ठीक, जी 28 इंच पे खेत ज्यादा नहीं निकल पाता। जी फिर हमने देखा कि भाई चलो इसे बोते हैं, अब की बार 28 की बजाय बो जी लेते हैं हम इसे 48 इंच पे। जी 48 इंच पे पैदावार बहुत अच्छी आवे जी, सिंगल ट्रेंच में भी 100 का गन्ना निकल जावे। जी और उसमें किसान को लाभ क्या रहे? खाद बहुत कम लगे जी उसमें, जी क्योंकि खुड्डू खुड्डू डालेंगे जी। 2 बीघे में कितने 2 बीघे में ज्यादा से ज्यादा 25 खूड़ पटे, अगर चकोरा लंबर हो, बिल्कुल जी चकोर हो। जी और आप 28 इंच पे पाड़ोगे तो 46 47 57 इतने खूड़ पटे हैं जी। जी आप समझ गए? तो समझ गया उसका जी रख रखाव अच्छा हो जाओ और उसमें पत्ती से पत्ती टच नहीं होती, गन्ने की मोटाई भी बढ़िया रहे जी, और जी हाइट भी गन्ना अच्छी लेवा, और एक बंधाई का भी खर्चा कम हो जा। अच्छा अच्छा और फिर 48 इंच पे ये देखा जी। चलो डबल लाइन कर दे अगर फिर अगर हमने जैसे अब ये बुआई कर रखी डबल लाइन की पिछले जी 3-4 साल से, अब जो इस पे ही बात आती है ये गन्ना किस बुआई पे आपने कैसे कर रखी है इसकी ये बुआई 12 बताओ मार्च की बुआई का ही वही गन्ना है जी, बोर्ड का। जी जी ठीक है बताओ जी। आप तो इसमें ये डबल लाइन ट्रंच गन्ना है जी। जी और इसमें बीच में गैप आप चाहो 8 इंच रख लो, आप चाहो 13 इंच रख लो, 15 इंच रख लो, 18 इंच रख लो जी। जी जी वो बेस्ट कौन सी है इसमें देखिए मुझे सबसे बेस्ट अब क्या लग रहा जी इसमें पेट्रो मेथड में, जी आप बीच में रखिए 24 इंच का गैप। जी ये बहुत कमाल है जी। जी आप अपने लेजर के बीच में 24 इंच का गैप रख लिया जी आपने, जी जी ठीक है? जी उसमें कर मशीन आराम से बहा देगी उसे। जी जी और 48 इंच का गैप रखिए अपने लेजर के उसमें, जी जो लेजर के 2 पंखे हैं जी उनके बीच में 48 इंच का गैप, जो लेजर के 2 पंखे हैं जी उनमें रखिए आप 24 इंच का गैप। जानकारी के लिए आपको बताऊं थोड़ी सी मैं हाँ क्योंकि जी। मैं भी किसान भाइयों के बीच में रहा भैया और खुद करके भी देखा हम्म। अगर हम 24 इंच पे जाते हैं हम्म। 24 इंच तो हो ही गया बिल्कुल बिल्कुल। और जी 24 इंच उधर हो गए हाँ। ठीक है जी 48 96 इंच हाँ जी। हाँ जी। हो गए भाई बिल्कुल बिल्कुल। उसमें 24 इंच पे हमने पहला जूना दे दिया हाँ जी। फिर दूसरा जूना दे दिया हाँ जी। हमने तीसरा भी जूना दे दिया हाँ जी। जब वो 96 इंच का जो गैप हो जा वे मिलते नहीं जी। वे मिलते नहीं उनका हाँ जी। सिर हाँ बन जी। जा मैं तो बताऊंगा जी, सबसे बड़ी शिकायत उनके किसान भाइयों की ये उनके आई जी गिरने की भी समस्या बहुत कम रहे जी। जी गिरने की समस्या उसमें बहुत ही कम रहे जी। जी सच बताऊं तो खेत गिरता ही नहीं, अच्छा जी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती उसे। अच्छा जी हाँ जी। आप एक बात बताओ, अगर आपके गन्ने की हाइट 14 फीट हाइट होगी, जी बेस्ट गन्ना मानना जा जी। अच्छा जी 14-15 फीट हाइट का बहुत अच्छा गन्ना मानना जा, जी और वो गिरो ना उतनी हाइट पे, जी फिर जरूरत ही क्या है मिलाने की? चलो चलो वो तो एक अलग हाँ सलाह है जी। हमारी तो इसकी बता दो आपकी कितनी है ये जी पेट्रो मेथड से है जी, ये 13 इंच का गैप है इसमें। जी ठीक है जी। जी इसका कारण क्या है? एक तो 13 बाई 13 और हाँ जी, बीच में 40 है ना हाँ जी। हाँ जी। ठीक है बिल्कुल जी बहुत 13 बाई अच्छे 13 बीच में 40। जी इसका पेट्रो मेथड का लाभ क्या हुआ? इसका लाभ सुनिए जी। जी इसमें क्या देखा गया कि हमने जितने प्रकार से भी बुआई करी अपने गन्ने की, जी इसमें पेट्रो मेथड सबसे ज्यादा कामयाब हुआ। जी देखिए आप किसी किसान को अगर ना सुने अपने कानों से ढंग से, जी तो फिर पेट्रो मेथड सबसे बेस्ट है। किसान क्या कहेगा कि सर आपका गन्ना थोड़ा पतला है, जी पेट्रो मेथड में यही बात सुनने को मिलती है। हाँ जी ये जो पतला रहे है इसमें हाँ जी। ये देखो ये तो गन्ने मोटे मोटे है हाँ जी। हाँ जी। ठीक है इसका भी हाथ। ये इसका जो बीच वाला पोर्शन है ये हाँ जी। हाँ जी। भाई ये होगा और एक ये नीचे वाला होगा हाँ हाँ, जो सा भीतर मेड़ में जो भीतर आओगा वो वो पतला बारीक है। पड़ेगा हाँ वो पतला पड़ा वो है और जी। बराबर वाले में और उसमें देखो आप देख रहे होगे हाँ उसमें इसके मोटाई ठीक है। इसमें पोगड़े काफी आ रही हाँ ठीक जी। है हाँ जी भीतरले वाले में पोगड़े नहीं आ रहा निकल नहीं के आता जी। आता तो नहीं जी नहीं नहीं आता। हाँ जी तो राहुल भाई ये एक पर्ची का बीघा ज्यादा निकलता चला जा, हर अच्छा जी तरीके का जी। हर अगर तरीके का आपका गन्ना बो अब की बार तो बहुत खराब सीजन है मुड्डे में, जी अगर हमारे यहाँ सिंगल ट्रेंच होता जी या फिर 28 इंच पर गन्ना होता, तो हमारे यहाँ पर 80 कुंटल की पैदावार होती। जी आप समझिए, नॉर्मल में बोल रहा जो जी किसी भी किसान के पास। और जी अगर उसी किसान ने डबल ट्रेंच से गन्ना लगाया हुआ है, जी तो उसमें पैदावार हो जाती जी वही 100 कुंटल की। 100 कुंटल हाँ जी, एक पर्ची का बीघा इसमें आराम से बढ़ जावे। अच्छा जी ठीक है। जी और राहुल भाई एक क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूं, बहुत किसानों के यहाँ पे मुझे पता चला कि भाई गन्ना पीला पीला पड़ रहा। जी जी आप समझ रहे जी? जी देखिए वो गन्ना पीला इसलिए पड़ रहा क्योंकि किसान ने ग्रोथ प्रमोटर का यूज किया।
अच्छा जी। हाँ, जी 2-3 बार फसलों में ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग कर रखा, जी जिससे कि हमारी फसल अच्छी बढ़ जावे। जी और अब की बार ऊपर से क्या हुआ, ऊपर से बारिश होती रही, जी बारिश की वजह से सकरा टूट रही थी गन्ने की, जी और हमने सकरा तोड़ दी ग्रोथ प्रमोटर को लगा के और भी ज्यादा। जी। तो अब आके उसका पूरा प्रभाव दिख रहा कि आपने गन्ने में क्या स्प्रे लगाया था, जहां पर भी बाजे बाजे गांव में तो पूरे गांव में क्या है भाई, खेत पीला ही पड़ रहा है बिल्कुल ही। जी। ये ना सोचो जी, हर किसान ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग कर रहा है जी अपनी फसल में, इसलिए पीलापन ज्यादा आ रहा, दूर दूर तक खेतों में दिखाई नहीं, दे रहा है जी। कुछ दवाई ऐसी भी है जो अपनी दवाई का प्रचार करने के नाम का, जैसे कोई प्रोडक्ट मार्केट में नवा आया हाँ जी, हाँ जी, तो वे ग्रोथ प्रमोटर जो है उसमें एक्स्ट्रा दे दे, एक्स्ट्रा भी दे दे जी। बताते हैं नहीं। नहीं बताते जी। वो तो थायो और लैम्डा बस। हाँ जी, समझ हाँ रहे जी, हैं आप मेरी हाँ बात जी, हाँ को? जी, हाँ जी, बहुत साल छिपे हुए हुए हैं। बहुत साल छिपे हुए साल्ट जो है छिपे हुए होते हैं, हाँ और जी, हाँ जी, कंपनी ये सोचे अगर उसमें ग्रोथ प्रमोटर लगा होगा तो लोग बाग गांठ भी मार दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई कि आज भाई। दवाई करी, आज ही गन्ने में कहीं ना कहीं गांठ लगा दी, हम्म। के अलावा नू देखी जाएगी धागे की लगा दी, कत्तर की लगा दी, कि 15 दिन बाद या कितनी सरगे पाओगी। हाँ बिल्कुल, है देखो ना? जी वो ये कारण रहा। और जी किसान भाई अभी अगर मान लिया उनके खेत में ये रोग आ रहा, जी देखिए जब बोड़ गन्ने में आ रहा है ये, तो जी बोड़ गन्ने में अभी भी 2 मंथ का टाइम है, अगर भी उसमें कुछ भी नीचे इस टाइम पर डोज नहीं देंगे तो जी। गन्ना सूखा सूखा निकलेगा जी। अच्छा जी। हाँ जी, क्योंकि अब पत्तियों ने भोजन लेना बंद कर रखा है जी एक तरीके से। जी जब पत्ती पीली पड़ जा जी, जी। इसका मतलब क्या हो कि पत्ती प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं कर रही गन्ने में। नहीं कर आप लीजिए। समझ गए जी। जी जी तो मेरा एक ही सजेशन है किसान को कि भाई इस टाइम पे 1 एकड़ में आप यूरिया ले लो। कितना? देखिए मैं तो 1 एकड़ में वही 2 बैग यूरिया लगाता हूँ जी। चलो जी। ठीक है जी। जी तो 1 एकड़ में यूरिया ले लीजिए। जी। और फिर आप ले लीजिए सर जी, जिंक ले लीजिए, प्रोकोट जिंक। प्रोकोट थोड़ा हाँ, समझाओ किसान भाई को। 11 का प्रोकोट जिंक के नाम से आवा है जी एक। जी। वो क्या करता है, एक लिक्विड फॉर्म में होगा, उसे डालते ही तुरंत लगेगा वो फसल में। अच्छा जी। हाँ, उसकी जैसे जिंक सल्फेट ले लिया, वो जी प्रोकोट जिंक आता है, जिंक ऑक्साइड के नाम से। जी और अगर आपने जिंक सल्फेट ले लिया तो वो बहुत धीरे धीरे वर्क करेगा और वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। जी। इसकी पहुंच ज्यादा है। अच्छा। इसलिए कहा कि प्रोकोट जिंक आधा लीटर ले लीजिए आप चलो जी। 1 एकड़ में। जी। ठीक है जी, उसे अच्छे से उस पर लगा लीजिए। यूरिया और पे। हाँ जी, और उसे डाल दीजिए। और सल्फर भी। सल्फर देखिए, अगर आप अभी पे ही देंगे तो वो आपके पोगले बड़े बड़े निकलेंगे, क्योंकि पोगले तो फुटाव का काम करेगा जी वो तो सल्फर। फुटाव का काम करेगा जी। हाँ जी, हीट जी भी देगा गन्ने को। जी ठीक है, वो किसान की मर्जी है। जी। इस टाइम पर अगर पोगले ज्यादा चाहिए किसान को तो सल्फर मिला लो, नहीं तो जनवरी में जरूर दे दो सल्फर को यूरिया में मिला के। अच्छा, इस टाइम पे यूरिया कम करे? इस देखिए यूरिया क्या है जी, यूरिया पत्तियों के द्वारा, मतलब नाइट्रोजन, जैसे बारिश होगी जी तब भी नाइट्रोजन मिलती है फसल को, जी। और जड़ों से भी नाइट्रोजन मिलती है फसल को। अच्छा जी। आप समझ रहे जी। समझ इस रहे। टाइम पे भी काम करेगा, अगर आप जनवरी में डालोगे तब भी वर्क करेगा। जी ठीक है जी। तो जी ऐसा नहीं है कि पौधा वर्क, देखो अगर मान लिया हमारा पौधा डेड हो गया, जी फिर तो कुछ भी काम नहीं करेगा। जी। और अगर हमारा पौधा ठीक ठाक चल रहा है या गन्ना हमारा ठीक ठाक चल रहा है, तो आप उसमें इसके अलावा और भी जो कुछ डाल लोगे वो भी वर्क करेगा जी। वर्क करेगा। तो हाँ इस जी, टाइम पे तो जिंक और यूरिया दे दो बस, हाँ जी, छुट्टी। हाँ जी, इस टाइम पे दे दो, और इसके 1 मंथ बाद में दे दो, तो वो गन्ना क्या होगा कि उसका वेट कम नहीं होगा और धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस भी आनी शुरू हो जाएगी। पाला पड़े जा। हाँ जी, पाला पड़ा जा। पाले पाले से भी बचाव होगा जी। देखा आपने गेहूं में नहीं देखा कि जब पाला पड़ा लगे किसान पानी दे दे गेहूं में, तो वो जी पाले से बचा है कि नहीं बचता। बच है जी। उसमें हमें दिखता रहे कि पानी से वाष्पीकृत हो रहा, पानी भाप उठ रही भाई, जी इस वजह से उसे पाला नहीं मानने का हो। आप जी समझ रहे जी। जी। इसी प्रकार से जब आप वो डोज दोगे तो पौधे की इम्यूनिटी हीटिंग प्रोसेस बढ़ जाएगा, तो वो जी। पाले को कम मानेगा। पड़े को कम मनना। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें एक यूरिया अगर दे दिया जा खेत तो ड्राई नुकसान का नहीं। होने के बाद ज्यादा पाला मानता है जी। अच्छा जी। ठीक है जी, गन्ना जब आपका ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, जैसे अब किसान भाइयों के गन्ने बिल्कुल पीले पीले हो रहे ऊपर से पत्ती, जी वे जी। ड्राई फॉर्म में चल रही है जी, मतलब। अच्छा, हाँ जी। तो इस टाइम पे एक यूरिया दे देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, 1 डोज तो इस टाइम पर देनी चाहिए। अच्छा, बहुत हाँ जी, बढ़िया जानकारी। अच्छा जी, एक बात बताओ, पहले साल तो इसके मुकाबले करना बहुत अच्छा था। हाँ जी, पहली साल वाकई में इससे है, अच्छा था। वादा भी 170 का था। हाँ जी, हाँ जी। और वो तो आपको पता जी, लिकड़ा नहीं लिकड़ा। वो तो मिल वालों को भी पता जी। मेल वालों को भी पता, हाँ जी। लिकड़ा नहीं लिकड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल जवाब करे जागे, ऐसी हाँ जी, बात नहीं, हमारे पास भी सवाल आवे, कमेंट्स भी आवे। बिल्कुल आते हैं जी। आपको क्या उम्मीद लग रही है? अब की बार बेझिझक होगा बता दो, हाँ जी, कोई हाँ बात जी, नहीं, इसमें नहीं शर्म नहीं, की बात बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, ये देखिए तो अब माड़ा की सीजन है, देखो सुनो। हाँ जी, अब की म- बार सीजन में पैदावार कम है राहुल भाई।
और हाँ अब की बार भी ये गन्ना देखो, मैं ये नहीं कहता कि 150 निकल जाएगा, जब गन्ना 150 निकलता जी मैं फिर भी यही बोलता, जी। लेकिन अब की बार इसकी पैदावार 120 से 130 के करीब निकलने की है जी। उम्मीद है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उम्मीद है। खराब सीजन में हम आकलन सही नहीं कर पाते, ये भी बात सच है। मान जी लिया वेट थोड़ा कम निकल गया, भाई हमने देखा आगे हमारे खेत अभी मतलब कटाई शुरू हो रही गन्ने की, जी हम उसके मुड्ढे की पैदावार देख रहे हैं जिसमें 2 बीघे हमने गेहूं बोया था। जी उस पे 48 में सिंगल ट्रेंच पे खेत था जी, जी गन्ने का। जी। सबसे पहले हमने इसे निकाला तो हमने देखा इसमें 207 कुंटल गन्ने हुए जी, 2 बीघे में। 2 बीघे में जी। जी 207 कुंटल गन्ने हुए तो हमें खूब पता लगा कि भाई हाँ सिंगल ट्रेंच का था। तो हम उसके आइडिया थे बता सके कि भाई अगर वो गन्ना सिंगल ट्रेंच 48 पे जी 207 कुंटल का मतलब है जी 100 से ऊपर, जी है ना, जी 103 के करीब। तो जी। ये है डबल ट्रेंच का और उससे हाइट भी ठीक ले रहा है। हाइट भी ठीक हाँ ले जी, रहा। तो हम बिल्कुल खूब आराम से कंपेयर करके कह सके कि 125 130 के समथिंग ये खेत 120 के समथिंग खूब आराम से निकलेगा जी, बोड़ बहुत गन्ना। बढ़िया बात है जी। ठीक अगर है कोई जी। किसान भाई ये कहने लग जाए भाई मैं तो इसे नापू मा तोल लूंगा बेझिझक। राहुल भाई देखो उसे भी नापा तोला था भाई। जी हमारे एक गांव से, मैं तो नाम भूल गया कौन सा गांव था, वहां से 3 4 किसान आए थे। जी। पहला गन्ना भी हमारा नापा तोला गया था जी, हाँ जी जमीन भी नापी गई थी, कटिंग भी हुई थी। जी। वे खुद ही मान के चले गए थे कि हाँ भाई इसमें कोई झूठ नहीं है, हाँ, और क्योंकि गन्ना निकल सका है जी खूब आराम से। अच्छा 1 बीघे में कितने गन्ने हो गए आपके खेत में लगभग? 1 बीघे में 7,500 से ज्यादा दावा है। दावा है जी। हाँ जी। और एक गन्ने का वजन लगभग? एक गन्ने का वेट नॉर्मल आप ये लगा लो जी, 2.25 2 किलो। अच्छा जी। हाँ जी, 2 किलो, 2.25 किलो खूब आराम से निकलता डेढ़ है जी। किलो तो ऊपर ही ऊपर का। 1.5 किलो से अब तो है ही है जी। मुने नहीं लिगड़े इसमें? नहीं जी, मूना एक भी नहीं है, आप चाहे पूरी वीडियो बना के दिखा लो, एक गन्ने में एक मिड्डे में भी एक मूना नहीं मिलने का। अच्छा जी, हाँ क्या जी, कारण है जी? पूरा ही गन्ना निकलेगा सर जी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप इसे 13 इंच पे बोते हो हाँ जी। तो इसमें खुदाई का क्या का प्रोसीजर खुदाई होता नहीं कराते जी, हमें खुदाई कराए हुए 4 5 साल हो गए खूब आराम से। है? जी हम इसमें पेंडामेथलिन मार के छोड़ दे बांध पे ही। 3 महीने तक कोई कुबाड़ नहीं जमता जी। मोथा। मोथे की फिर स्प्रे जमने से पहले ही वो जी 2 पत्ती का मुट्ठा निकलना शुरू हो जा हमारी जमीन में जी, जी उसी टाइम पे पहली स्प्रे तो हम पेंडामेथलिन की लगा के, फिर उसके 15 10 दिन बाद मतलब जी जब वो मुट्ठा थोड़ा थोड़ा सा हमें दिखाई देना लगा है जगह जी जगह जगह जगह, जी। तो हम मुट्ठे की स्प्रे कर दे जी। मोथे की क्या करूँ बल्कि मतलब? सैंपरा। सैंपरा। हाँ, बाई नेम सैंपरा जो है जी। और दूब आ जाए तो खेत में? दूब हमारे यहाँ खेत में नहीं होती जी। आपके खेत में दूब वैसे पेंडामेथलिन मार दी तो निकलती ही नहीं जी उस खेत में। निकलती नहीं? हाँ जी, निकलती नहीं। क्योंकि दूब और मोथे वो कवर नहीं करती पेंडामेथ्रिन। मेरी बात सुनो जी, जी बोर्ड गन्ने में वैसे भी मुड्ढे में दूब हो जाया करे जी, बोर्ड गन्ने में दूब की इतनी शिकायत नहीं आती किसान की। आती नहीं। हाँ हो जी, जा। हाँ जी। पर अगर हो जा तो दूब भाई फिर खुरपी कटवाओ है ना? भाई दूब फावड़ा तो का तो लिगड़े नहीं इसमें? एक ही इलाज है जी, इसमें फावड़ा नहीं निकलने का, खुरपी निकल जाएगी यहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और पेंडामेथ्रिन गिले खेत में लगना चाह या पानी देने से पहले? नहीं, उस टाइम पे सर्दी हो गया, जैसे हम 25 फरवरी को या 5 मार्च को अपनी फसल बो दें जी, तो हम जी शाम के समय 5:30 6 बजे थोड़ा सा हल्का अंधेरा सा होना शुरू हो जा, जी। हम उस टाइम पे स्प्रे करके खेत से बाहर निकल जा जी। अच्छा वो रात के टाइम भोरड मारने के भोरड बाद? मारने के बाद जी, जी जी। उस टाइम पे ओस पड़ू जा जी अगर प्रॉपर। कोई ऐसा करे वो गन्ना बो दिया, गन्ना बोने के बाद फिर पेंडामेथ्रिन मार के पानी खोल दे, सारा खेत खराब हो जाएगा जी। सारा खेत खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कमी आवे उसमें? उसमें मिट्टी होना जरूरी है बीज के ऊपर। अच्छा जी। आप समझ गए जी। समझ गया जी मैं। हाँ जी, जैसे आप थोड़ी सी मिट्टी जरूर होनी चाहिए बीज के ऊपर, तब आप किसी भी टाइम पे, पानी तो खुलना ही नहीं चाहिए, जी जी। पानी नहीं आना चाहिए खेत में नमी होनी मिलनी चाहिए जी उसको, और उसके ऊपर उसकी स्प्रे हो नमी के। और सूरज की किरण कम से कम 12 13 घंटे ना पड़े। हाँ जी, हाँ, कम से कम 8 घंटे तो पड़े ही पड़ा ना जी। हाँ एफ जोर हाँ, करने में वही उसे। शाम के जी टाइम ही इसको करें। जी जी हाँ जी। जी, शाम के टाइम पेंडामेथलिन हो गए तो। अगर कभी स्थिति ऐसी आ जाए किसान के सामने हम्म, कि पेंडामेथ्रिन के साथ सैंपरा भी मिला सके? आपने मेरे मन की बात छीन ली, मैंने जी एक खेत में ऐसे ही किया था। जी ठीक है जी। जी। और बहुत ही बेहतर रिजल्ट आया जी। जब भी कर दो ठाका हाँ जी, चिट्ठी। एक ही दम उन्हें दोनों को एक साथ मिक्स कर दो, जी और ऐसा गन्ने पे ही करना और किसी फसल पे मत करना भाई, क्योंकि पेंडामेथलिन का गेहूं में भी प्रयोग हो,
जी गेहूं बुआई में भी हो रहा जी, जी जी। बरसी में भी हो रहा, या वो तो अन्य रहा। फसलों में भी हो रहा, तो उसमें ऐसे में आलू में भी हो रहा। आलू में आप समझ रहे होंगे, सरसों में भी जम हुआ है, मुट्ठा फिलहाल जम जी रहा जी था। जी मान लिया किसान इसमें सैंपरा भी साथ में मिला दे। इन इन फसलों में ऐसा ना करियो, इसमें अकेली पेंडामेथलिन ही चलने दो। जी। गन्ने में पेंडामेथलिन में सैंपरा मिलाकर आराम से स्प्रे हो जाए। उनकी मात्रा। उसकी मात्रा हुआ है जी 200 लीटर पानी में आपको लेना जी वो 1 लीटर पेंडामेथलिन, जी। और जी आपको लेना 1 पैकेट सैंपरा जी। हाँ, क्योंकि दो दवाई मिलेगी ना, हाँ जी, हाँ तो जी। डोज घटानी पड़ेगी ना थोड़ी सी, नहीं जी, या इससे फिर कोई, ऐसी ही चलेगी हाँ नुक्की ऐसे नहीं? ही चलेगी जी, नुक्की नुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा। हाँ जी। चलो जी, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे भाई सचिन ने। अगर कोई भी जानकारी लेनी हो भाई कमेंट्स कर दियो, जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है भैया, ठीक है जी, बहुत 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 धन्यवाद बढ़िया। जी।